नमस्कार दोस्तों, DRS टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं दुनिया में पहला सांप यानी सर्प कहां से आए थे, छोटी सी कथा के बारे में। सांप यानी सर्प को तो हमने कई बार देखा होगा, पर पुराणों में भी इस बात की कहानी है कि पहली बार सर्प कहां से आए थे। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विनता। एक दिन ऋषि कश्यप ने दोनों से कहा कि आप लोग मेरी इतनी मदद और सेवा करते हो तो आप लोग मांगिए, वरदान में आपको क्या चाहिए। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे और कहा कि मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष यानी जहर हो, जिससे लोग उनसे डरे। ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु। अब बारी थी विनता की। उसने ऋषि कश्यप से कहा, मुझे भले ही कम बच्चे दीजिए, पर कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने कहा, तथास्तु। उनको मिले 2 बड्ढे अंडे। उन 2 अंडों को पकने के लिए रख दिया गया। जब वक्त आया तो कद्रू के छोटे छोटे अंडे फूटने लगे और उनमें से अलग अलग नाग निकलने लगे। उनमें से एक था वासुकी, जो शिवजी की गर्दन पर होता है, शेष नाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, वे सभी कद्रू के ही बच्चे हैं। विनता के 2 पुत्र हुए, अरुणदेव और गरुड़देव। कद्रू से ईर्ष्या के कारण विनता ने एक अंडा पहले ही फोड़ दिया, जिसमें से एक अविकसित बच्चा निकला। उसके कमर से नीचे का शरीर विकसित नहीं हुआ था। वो अरुणदेव थे। अपनी मां के द्वारा समय से पहले ही अंडा फोड़ देने के कारण अरुणदेव बिना पैरों के ही जन्म ले लिए, इसलिए उन्हें अपनी माता को दासी हो जाने का श्राप दिया और तप में चले गए। फिर उनको सूर्य देव ने अपने सारथी होने का वर दिया। कहते हैं अपने शरीर के विकसित ना होने के कारण अरुणदेव दुखी हैं और सुबह घास पर जमी ओस उनकी आंखों से बरसे अश्रु हैं। विनता जी के दूसरे पुत्र थे गरुड़देव, जिन्होंने स्वर्ग से अमृत लाकर अपनी माता विनता को दासत्व से मुक्त करवाया। कथानुसार जब उनके मौसेरे भाइयों नागों ने अमृत लाकर देने पर उनकी माता विनता को मुक्त करने का वचन और आश्वासन दिया, तब गरुड़देव ने स्वर्ग के सभी प्रहरियों को चकमा देते हुए बिजली की गति से अमृत ले आए। जैसे ही नागों ने अमृत पाकर विनता माता को मुक्त किया, गरुड़देव ने युक्ति से नागों को अमृत पान से पहले नदी में स्नान करने का सुझाव दिया। नाग मान गए और अमृत का कलश घास पर रखकर स्नान करने चले गए। इतने में गरुड़देव अमृत कलश लेकर वापस स्वर्ग भाग आए। तत्पश्चात उनको भगवान विष्णु ने अपने वाहन होने का वरदान दिया। अमृत कलश को घास, कुश और दुब पर रखे जाने के कारण अमृत अपने पात्र से रिसकर दूब घास और कुश घास में लग गया, जो उन्होंने अवशोषित कर लिया। इस कारण दूब और कुश महापवित्र और अमर वनस्पति मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।